कथा श्रीमद् भागवत कथा का वो कथा है जो जीवन की आपके पूरे जीवन की पापों को धोएगा। अमर कथा आज द्वितीय दिवस में अमर कथा का प्रधानता है। तो अमर कथा क्या है, कहां से आया, कैसे आया, कौन लाया, किस तरह से, कैसे कल आपने ज्ञान भक्ति वैराग्य कर्म ज्ञान और भक्ति मार्ग की कथा श्रवण किए। और आज जो है, आज कथा अमृत की कथा है। शास्त्र में कहा गया है कि जो अमर कथा सुनता है उसके जीवन की पाप धुल जाती है, जीवन की हर पाप धुल जाता है। ये बहुत सौभाग्य है श्रीमद् भागवत कथा में जो आज अमर कथा सुना जा रहा है। आप का जीवन कृत्य है जो अमर कथा सुनते हैं, सुन रहे हैं। अमर जिसका नाम ही अमर, अमर क्या है, अमरत्व। कथा सुनने से पापों की मुक्ति मिलती है। कल मैंने बोला कि कथा तो बहुत है, लेकिन किस कथा से ज्ञान अगर फ्री में मिले, अगर कहीं ज्ञान अगर फ्री में मिल रहा हो तो उसे लेने में कोई बुराई नहीं होती है मेरी माँ। तो आज कथा अमृत है भगवान शंकर जी और पार्वती जी की कथा है। जो कथा को एक तरफ जो सृष्टि को रचने वाले और दूसरे तरफ कैसी लीला यहाँ पे चल रही है, कैसे कथा आया, कैसे हमारे बीच में आपके बीच में आया, कलयुग का उद्धार कैसे होगा, अब अमर कथा के माध्यम से ही आज कथा चल रही है। भगवान शंकर जी और पार्वती जी, भगवान शंकर जी को पाने के लिए पार्वती जी ने 12 साल तपस्या किया था। 12 साल वो तप में थे, सूखी पत्ते खा करके। जब उनके पिता ने विवाह जब तय किया, कहीं दूसरी जगह पे विवाह क्या की तय कर दिए, बंधन करना शुरू कर दिए। पार्वती जी का लगाव बचपन से ही भगवान शंकर जी से था। वो तो जन्मे ही थी आदि और शक्ति। शक्ति क्या है, शिव और शक्ति बांटा नहीं गया है, दोनों एक ही है। जिसके लिए जिसका जन्म होता है उसी में बंधन होता है। पार्वती जी बाल बचपन से ही क्या उनको मानती थी, उनको जानती थी, उनको पूजा करती थी, उन्हें तन मन से उनको मानती थी। लेकिन उनके पिताजी उनका विवाह कहीं और का किए तय कर दिए। ये बात उनको पता चला, पार्वती जी ने एक घर को छोड़ दिए। अच्छा, हरितालिका का व्रत कितनी माताएं करती हैं बताइए? हरितालिका तीज का व्रत आता है ना, जो आपको सुनने को मिलता है, भाद्र पक्ष में पड़ता है। और तीज तृतीया तिथि को एक तीज का व्रत होता है। तीज का व्रत जो पति की आयु दीर्घायु पाने के लिए, लंबे आयु के लिए ये व्रत को रखा जाता है।
जो निर्जला व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है और व्रत को बहुत ही स्वच्छता के साथ रखा जाता है। तो पार्वती जी 12 साल जब जाने तो घर को छोड़ करके वो कहा अपने सखियों के साथ घने जंगल में चली गई। वहां पे जा करके 12 साल वो क्या घर से दूर वो सूखी पत्ते खा करके अपने जीवन व्यतीत कर रही थी। भगवान शंकर जी का रेत का एक शिवलिंग का बना करके उनका पूजन करती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शंकर की पूजा करती थी। बाल उम्र से ही भगवान शंकर जी की पूजा करती थी। गंगा जल नदियों से जल भर करके उनका स्नान कराती थी। जब इनको पता चला अभी 12 साल घर से दूर रही और सूखे पत्ते का सेवन करके भगवान जी का पूजन करती थी, उनको पाने के लिए और आधुनिक युग में क्या होता है, आधुनिक युग में आदमी अगर पति और पत्नी का रिश्ता अगर जोड़ दिया जाए, अगर जोड़ा जाए तो क्या होता है, शादी अगर तय हो गई तो लड़का और लड़की को अगर एक सामने क्या होता है, आज के समय में उसको क्या बोलते हैं, आप लोग की भाषा में मंगनी बोला जाता है। जो शुद्ध भाषा में क्या होता है, एक दूसरे का क्या होना, समझना होता है। जो दिखाई होता है, जब उसको दिखाया जाता है तो आपस में इन लोगों की मेल हो जाता है, बात बन जाती है, बन जाता है। वो क्या हो गया, ये बन जाता है। वही बनने के बाद वो लड़का और लड़की ये क्या देखे, जिसको जाने नहीं, माने नहीं, समझे नहीं, वो एक दिन की 1 घंटे की मुलाकात में वो क्या होता है, लगता है कि पूरे जीवन को हमने जान लिया है। अब लड़का बोलता है क्या कि ए लो, ए मोबाइल ये रखना, हम बाहर जाते हैं, दिल्ली रहते हैं, हमसे बात करना, अपनी सारी दुख बताना, जो कमियां होगा उसको हम पूरा करेंगे, वहीं से करते रहेंगे। अभी क्या ये जो प्रेम जो बन जाते हैं, प्रेम के रिश्ते बन गए और लेने के बाद वो चला जाता है। उसके बाद फोन पे, टेलीफोन पे क्या होता है, अभी शादी हुआ नहीं, पति मान लिया गया, प्रणाम नमस्कार, हाँ कैसे हैं, भोजन किए हैं कि नहीं किए हैं, अभी सिंदूरदान हुआ नहीं, मांग में सिंदूर गया नहीं। अब वहीं से पति और पत्नी का रिश्ता जुटना शुरू हो जाता है। अभी ये क्या करते हैं, 24 घंटे उतना तो ख्याल पत्नी नहीं रखती, उतना ख्याल तो पति नहीं रखता। वो सुबह उठेंगे तो टेलीफोन, शाम को उठेंगे तो फोन, दोपहर में फोन, तिजर फोन, वो बार बार फोन करते रहेंगे, बोलते रहेंगे क्या आपने खाना खाया, जल पिया, नाश्ता किया कि नहीं किया, होता है ना मेरी मैया। वही रिश्ता जब कुछ दिन, जब शादी को अगर 6 महीना होता है तो 2 महीना बीता रहता है, व्यतीत होती है, दोनों लड़का और लड़की में क्या होता है, अनबन हो जाती है। क्या होता है, थोड़ा सा खटापन हो जाता है। अगर लड़का गुस्सा जाता है, लड़की गुस्सा जाती है, लड़की बोलती है क्या, अब इधर आपके घर पे, लड़की के घर पे पूरा व्यवस्था, उनके पिताजी कर्ज को ढूंढ करके पूरी व्यवस्था बनाते हैं कि हमारी लड़की की शादी होगी, कन्यादान होगा और अपने जीवन कृत्य करेंगे। माता पिता सपने देखते हैं, सपने देखने के बाद अब वहां पे क्या सारी व्यवस्था बन जाती है। 2 महीना बीता नहीं, दोनों लड़का और लड़की में अनबन हुआ और इधर क्या लड़की ने अपना मोबाइल
तोड़ डाला, न रहेगा न बात करेंगे। पता चला क्या कि रिश्ता टूट गया। जब रिश्ता टूट गया तो इन दोनों का प्रेम भी टूट गया। अब ये क्या, जब तक बाड़ी में मिठास होगा तब तक वो रिश्ता चलेगा। बाड़ी में तीखापन हुआ, रिश्ता टूट गया। तो जो भी माताएं हैं, जो भी बहनें हैं, आप अगर शादी अगर करते हैं तो अपने माँ बाप का कदर करें। कितने अरमानों से आपके माँ बाप क्या करते हैं, आपको पालते हैं, पाल करके उनको बड़ा पढ़ाना लिखाना सब होता है। कर्ज ढूंढते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि हमारी बिटिया रानी क्या होगी, बहुत डॉक्टर बनेगी और कलेक्टर बनेगी, बड़े बड़े पद पे जाएगी, और अरमान पूरा करते हैं। और क्या होता है, और उधर जाने के बाद अब कॉलेज में भी क्या होता है, प्रेम प्रसंग हो गया, रिश्ते बन गए। रिश्ते बनने के बाद अब क्या, अब पुत्र और पुत्री, पुत्र बोलता है क्या पिताश्री जब विवाह करेंगे तो उनसे करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब क्या हो गया, अब कुछ दिन तक रिश्ता चला, वहां भी रिश्ते, जब तक एक क्या है, एक लोहा और एक हीरे की परख जानना समझिए। माँ बाप आपको डांटते हैं, बच्ची को डांटते हैं, क्यों, उनको घर में छिपाते हैं, क्यों, उनको डांट के उनको सियानी है, बड़ी है, घर में रखा जाता है, क्यों, क्यों बोला जाता है कि लड़के फ्री घूमते हैं, फ्री चलते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, माँ बाप क्यों रुकते हैं। माँ बाप के रुकने का वजह है क्या, आप एक लोहा देखिए, लोहा यानी कि सरिया देखिए, एक दुकानदार अपना सरिया क्या करता है, दुकान के बाहर फेंक देगा, उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसको कोई उठा करके नहीं लेके जाता। लेकिन हीरे को अगर बाहर कर दीजिए तो सब लोग उसको उठा के लेके चले जाते हैं। तो आप जो भी क्या है, जो भी बहने हैं वो क्या है, हीरा है। इसलिए हीरे को कभी भी छुपा करके रखा जाता है, उसे छुपा करके रखिए। बहुत अरमानों के साथ माँ बाप क्या करते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं कि हम क्या करेंगे, कन्यादान देंगे। और आपका जीवन जब प्रेम प्रसंग में आ जाएगा, प्रेम प्रसंग में आएगा तो क्या होता है, चिंगम, चिंगम के बाद ही जब तक उसका मीठापन होता है तब तक उसका स्वाद होता है। चिंगम का रस खत्म हुआ, उसको लोग क्या करते हैं, थूक देते हैं, खत्म। उसी तरह आपका जीवन होगा, वो प्रेम प्रसंग को परित्याग करे मेरी बहने। जो भी इसको अगर अपनाए, उसको दूर करें, वो आपका जीवन नहीं है, वो जीवन क्या है, अंधकार की मार्ग की ओर लेके जाता है। माँ बाप के सपने टूट जाते हैं, उस सपनों को बना के रखें। भगवान शंकर जी पार्वती जी का प्रेम मिलन और विवाह कैसे हुआ, पार्वती जी 12 साल तपस्या की, उसके बाद उनके पिता श्री ने उनको क्या किए, अब इनको पता चला कि नहीं, उस जंगल में अपने सखियों के साथ पार्वती जी रहती हैं। पिताजी गए और जाने के बाद उनको लेकर के आए और भगवान शंकर जी के साथ विवाह रचा दिए। जो माता पिता जो विवाह करते हैं वो जीवन सुखमय जाता है। ध्यान से सुना मेरी माँ, जो माँ बाप जो रिश्ते देखते हैं, जो रिश्ते देखा जाता है वो क्या होता है, उस रिश्ते में सुख मिलता है। उनको देखा जाता है, परखा जाता है, समझा जाता है। एक लड़की की शादी होती है, विवाह करने जाइए तो सबसे पहले देखा जाता है क्या, कुल खानदान, उसका परिवार, उसका भाई क्या करता है, उसका पिता क्या करता है, उसका घर है, खेती है, गृहस्थी है, इसका चरित्र कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका आचरण कैसा है, उसका सर्टिफिकेट बना के देंगे तो आप उस लड़की का विवाह होता है। लड़का क्या होता है, लड़का कितना हो, अगर गलत है, अगर आज के समय में धन कमा रहा है, रुपया आ रहा है, महीने का लाख रुपया है, तो वो लड़का क्या है, गुन्नी है, वो लड़का अच्छा है। लेकिन ऐसा विवाह न करें, ऐसे विवाह करने से आपका जीवन दुख में जाता है।
समझे परखे धन के लोभी हो करके अगर अपने पुत्री का विवाह करते हैं तो उसे, उस कन्या का, उस पुत्री का जीवन बेकार होता है मेरी माँ। लड़का का विवाह अगर हुए तो समझिए उसका गुण, उसका धर्म, उसका चरित्र, सुंदरता पर टिकाऊ नहीं होता। सुंदरता कभी टिकता नहीं है। आज सुंदर है कर तो जोरियां पड़ेगा ही, कर तो सिकुड़ापन होगा ही, तो उस पे सुंदरता पे न जावे, उनके गुण पे जावे। वो गुण क्या है? वो स्वाभिमानी है, संस्कार है, गुण है, वो एक दूसरे का कदर करता है। दो पैसे कम कमावे लेकिन परिवार का भूखा होना चाहिए। ऐसे विवाह करें, ऐसे कन्याओं का विवाह करके उनका जीवन कल्याण करें। भगवान शंकर जी का विवाह तो हो गया, अब इनमें प्रेम होता है, पति और पत्नी। अब बात आई पति और पत्नी का रिश्ता। पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? पति और पत्नी का रिश्ता एक दूसरे में क्या है? प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे का समझ होना चाहिए, तभी जाकर के पति और पत्नी का रिश्ता मजबूत बनता है। पत्नी अगर अपने रास्ते पे चले, पति अपने रास्ते पे चले, तो बस वो क्या है, वो एक निभाने की प्रक्रिया हो जाती है, निभाया जाता है। पति 12 घंटा अगर सर्विस करता है, अगर बिजनेस करता है, अगर स्त्री घर में गृहिणी है, 12 घंटा काम काज करते करते थक जावे, पति आवे, उनके दुख न पूछे कि आज तुम कैसी हो, भोजन की हो कि नहीं की हो, सुबह नाश्ता की हो कि नहीं की हो, तुम्हारा तबीयत कैसा है, आज घर का क्या हाल है, घर में साग सब्जी है कि नहीं है, अगर इसका ख्याल अगर रखा जाए तो पति और पत्नी का रिश्ता कभी टूटे नहीं, कभी नहीं टूटेगा, हमेशा जुट के रहेगा। प्रेम होना चाहिए। पति और पत्नी का रिश्ता हमेशा प्रेम के धागे में बने होते हैं, प्रेम के धागे से बना रिश्ता। ये रिश्ता क्या आप नहीं बनाते? अच्छा, आपका विवाह होता है, अब समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। आपका विवाह होता है, विवाह में एक मांडू लगाई जाती है, मांडू बोला जाता है ना, एक सजा के जाता है, उससे मांडू बोला जाता है। उसके बाद उसमें क्या, हरीश लगाया जाता है, हरीश के बाद उसमें एक बांस लंबा लगाया जाता है, उसमें चक्की लगाई जाती है, सील रखा जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है, इसका वजह क्या है, इसके बारे में जाने। आप क्या करते हैं, आप लावा दूल्हे को प्रचा जाता है, क्यों? इसके बारे में समझे, इसके बारे में जाने, इसके बारे में जानिए। क्योंकि आप लोग का भी विवाह हुए कुछ साल हो गए, जो माताएं 40 साल से पहले आई हैं, इनका महत्व पूछिए कि उस मांडो का महत्व क्या है, उसका महत्व क्या होता है। हमारे संस्कार में माड़ू की व्यवस्था होती है, अपने हिंदू संस्कार में माड़ू की व्यवस्था की जाती है। कन्या का विवाह अगर हुए तो माड़ू के नीचे होता है। क्यों? कारण क्या है? उसमें एक बड़ा सा बांस लगाई जाती है। क्यों उसमें लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है, एक कलश स्थापन होती है। विवाह क्या है? विवाह 7 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। अपना जो विवाह है वो क्या है? देव विवाह है, जो देवताओं के समक्ष आवाहित करके कलश स्थापन करके उसमें उनके समक्ष विवाह होता है, सिंदूरदान होता है, वानप्रस्थ होता है। उसके बाद क्या होता है? स्वयंवर होता है, जो राजा महाराजा क्या करते थे? स्वयंवर लगाते थे, और स्वयंवर में विवाह होता था, शर्त रखी जाती थी, वो स्वयंवर विवाह कहला जाता था। अब समझिए, ऐसे विवाह के मांडू में क्या होता है? बांस लगाई जाती है मेरी मैया। क्यों बांस क्यों लगाई जाती है? कारण यह है कि बांस क्या है? वृक्षों में सबसे लंबा होता है। आप देखें तो सबसे लंबा क्या है? बांस होता है। और बांस का अर्थ ये होता है कि पति और पत्नी की रिश्ता उस बांस की तरह लंबा चले और उनके जीवन में कभी त्रुटि ना हो।
उसके बाद वहां पे हरीश लगाई जाती है। क्यों हरीश इसलिए लगाई जाती है कि वो गृहस्थ की पहचान है। कोई भी गृहस्थ जीवन जीना है, गृहस्थ जीवन में दुख है सुख है, तो पति पत्नी जिस तरह से क्या खेतों में दो पहलू लगाए जाते हैं, उसी तरह एक बंधन में पति और पत्नी को क्या किया जाता है, बांध दी जाती है कि आज के बाद एक साथ सुख जोड़ना है और एक साथ दुख लेना है। उसके बाद उसी जगह पे आपको चक्की लगाया जाता है। चक्की लगाया जाता है, बताइए मेरी मैया, देखें वहां पे क्या। अच्छा एक समझाने के तरीका बताते हैं आपको। आप क्या शील देखें, चक्की चक्की देखें, चक्की में क्या होता है, एक कील होता है और एक कील पे इतना बड़ा चक्की क्या होता है, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, यानी पति पत्नी का जोड़ा। वो चील क्या होता है, एक डंडे पे टिका होता है, यानी कि जब तक वो डंडा टिका है तब तक वो सिलपट्टी चलेगी। डंडा टूट गया तो सिलपट्टी का कोई मतलब नहीं बनता। उसी तरह पति और पत्नी का रिश्ता है, जब तक प्रेम है, जब तक समझ है, जब तक विश्वास है, तब तक रिश्ता चलता है। विश्वास टूटा, रिश्ते टूट गए। अब बारी आती है क्या, अब समझ के पति और पत्नी का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम ऐसा होना चाहिए कि हमेशा क्या करें, वो घर फूलों की तरह महके। नहीं तो कितनी माताएं क्या होती हैं, पति देव पे बरस जाती हैं, पति देव पत्नी पे बरस जाते हैं। विवाह तो होता है, बोला जाता है क्या कि क्या लगता है पुरोहित महाराज जी ने इसमें कुंडली में बराबर नहीं देखा है, हमारी क्या हुई है, जोड़ी बराबर नहीं बैठी है। कहा जाता है ना, जोड़ी बैठने से नहीं होती, जोड़ी समझ की होती है। आपके पास 36 अगर गुण बना दिया जाए, 36 गुण होने के बाद भी अगर आपके पास समझ न हो, प्रेम न रहे, एक दूसरे का भाव नहीं रहे, वो 36 से मतलब नहीं है। आपके पास 15-16 है, 16 गुण ही काफी है। 16 गुण क्या है, 16 गुण क्या है, चलना उठना बैठना सोना है एक गुण, भाव प्रेम मिलजुल के निभाए अपने। भाव प्रेम गुण संस्कार धर्म कर्म कर्तव्य बाणी निष्ठा, इस संस्कार क्या है, पहनावा उठना बैठना चलना, इस 16 गुण अब अगर आपके पास मिल गया तो समझिए कि आपके पास पति और पत्नी का रिश्ता मजबूत हो गया। मजबूत बनाएंगे कैसे, अब बनाने का तरीका क्या है, मजबूत कैसे बनेगा। अगर पति देव अगर आपसे रुष्ट होते हैं तो उनसे आप मनाते हैं, प्रेम की भाषा बोलिए, प्रेम से रहिए। अगर पति ज्यादा बरस गए तो क्या 100 बोलने वाले को एक चुप होने वाला व्यक्ति, शांत होने वाला व्यक्ति थका देता है। तो आप क्या करें, मूर्ति बन जावे चुपचाप। मेरे पति जैसा कोई नहीं इस दुनिया में, मेरे पति जैसा कोई नहीं इस दुनिया में। मेरे पति जैसा कोई नहीं इस भरी सी दुनिया में। मेरे पति जैसा कोई नहीं इस भरी दुनिया में। दीवाना हमको आता है उनकी बारी में, बारी में। दीवाना हमको आता है उनकी बारी में। मेरे पति जैसा कोई नहीं इस दुनिया
दुनिया में। मेरे पति जैसा कोई नहीं इस दुनिया में, इस दुनिया पति में। क्या है? पति है तो आपके पास क्या है? ये चूड़ी, ये कंगन, ये टीका, ये सिंदूर, ये सिंगार, ये क्या है? पति है तो सब कुछ है, पति नहीं है तो सब कुछ खत्म हो गया है। पति के रहते ही आप जितना सिंगार कर लें, आप कंगन पहन लें, चूड़ी पहन लें, ये सब कुछ उनकी क्या है? श्रृंगार है। आप जो पहनते हैं पति का श्रृंगार है। आप जो सजाते हैं, जो सजते हैं, वो क्या है? पति का श्रृंगार है। पति के नाम से सब कुछ है। पति नहीं है तो समझिए कुछ भी नहीं है। पति नहीं तो कुछ भी नहीं है, माना कि मुश्किल है इस दुनिया में। पति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, माता की इस दुनिया में। सोना है अब हीरा है, सोना है अब हीरा है। पति के सिवाय कुछ भी नहीं। सोना है, हीरा है, मेरे पति के सिवाय अब कुछ भी नहीं। जो कुछ श्रृंगार है, जो कुछ आप सजते हैं, आप क्या है? पति के नाम से करते हैं। पति आपके क्या है? परमेश्वर है। पार्वती जी ने भगवान शंकर जी को भी पाया और पा करके अब प्रेम तो चला, विवाद तो पहले से है पति पत्नी का। अगर थोड़ी सी विवाद हो जाए तो उसको संभाल लीजिए, ये विवाद होना चाहिए। अच्छा, कौन सी ऐसी माताएं हैं जो पति पे बरस जाती हैं? बताइए, कौन सी माताएं हैं जो अपने पति देव को बरस जाती हैं? बोलिए, शर्माइए नहीं, बोलिए। बरस जाती हैं, जोर जोर से बरस जाती हैं क्या? चुप रहिए, बस अब आप नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे। ऐसा होता है ना मेरी मैया? नहीं, पति को कभी भी मान सम्मान, ये आप उनके भरोसे हैं, आप उनके भरोसे आए हैं। वो नहीं है तो आप कहाँ हैं? आपका मान सम्मान तभी है जब तक वो है। भगवान शंकर जी के पास अब ये क्या कैलाश पर्वत पे बैठे थे, नारद जी का आगमन होता है। नारद जी जा करके भगवान शंकर जी से बोले क्या कि ये बताइए हे प्रभु, क्या वो क्या करते हैं? वो जपते हैं। नारद जी क्या करते हैं? कौन सा मंत्र जपते हैं मेरी मैया? बोलिए, कौन सा? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजलो नारायण नारायण नारायण, भजलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजलो नारायण नारायण हरि
भजलो नारायण नारायण हरि अब ये नारद जी जब वहां पे पहुंचे, अब क्या हुआ, भगवान शंकर जी से बोले कि बताइए कि आप से माता जी कितना प्रेम करती हैं। देखिए बात आ गया, कितना प्रेम करती हैं।